अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास वन प्लस मैक्लैरन एडिशन का 70 प्रो फ़ोन है जिसका आईमी रिपेयर नहीं हो रहा। एंड्रॉयड वर्जन 11 इंस्टॉल है इसमें और इसका बेस बैंड भी अननोन है। तो ये तमाम प्रोसेस मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला जो सिलसिला है वीडियो का वो ये है कि आपने अगर फ़ोन का बेस बैंड अननोन है और आपके फ़ोन का एंड्रॉयड 11 है तो सबसे पहले आपको फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो फ़ाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपने यही फ़ाइल इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे वन प्लस 70 प्रो के हवाले से तो आपको बहुत सी फ़ाइल्स मिलेंगी जो काम नहीं करेगी। अगर आपका फ़ोन वन प्लस 70 प्रो मैक्लॉरन एडिशन है, यानी कि टी मोबाइल का फ़ोन है, तो आपने यही फ़ाइल इस्तेमाल करनी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इससे आपके फ़ोन का अननोन बेसबैंड हल हो जाएगा और उसके बाद आप फ़ोन का आईमी भी रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि एंड्रॉयड 11 पे आईमी रिपेयर नहीं हो रही, तो इसलिए मुझे फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करना पड़ा। फ्लैशिंग का अमल बहुत आसान है। जस्ट आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है। फ़ाइल का फ़ोल्डर जब आप डेस्कटॉप पे निकालेंगे तो फ़ोन को आपने ईडीएल मोड में कनेक्ट करना है। ईडीएल मोड में कनेक्ट करने के लिए फ़ोन को आपने पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ होने के बाद आपने फ़ोन के दोनों वॉल्यूम के बटन दबा के फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। केबल नहीं मिल रही तो मैं केबल निकाल के ये मैंने कनेक्ट की। तो जैसे मैं दोनों बटन दबा के कनेक्ट करूँगा, कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर पे आप देखेंगे कि ईडीएल का मोड का पोर्ट शो होगा कॉलकॉम का, जिसका मतलब है कि फ़ोन ईडीएल मोड में कनेक्ट हो चुका है। और फ्लैश टूल जो है फर्मवेयर के फ़ोल्डर में जो हमें मिलेगा उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़ोन कनेक्टेड हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने जस्ट स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे फ़ोन में फर्मवेयर फ्लैशिंग का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लैशिंग का ये प्रोसेस आपकी तरफ तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा। तो तब तक आपने इंतज़ार करना है। फ़ोन को छेड़ना नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं करना। इस तमाम अमल से पहले मैं बता दूं कि वन प्लस 70 प्रो में मुख्तलिफ़ एडिशन आते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमें फ़ोन मिलता है वो टी मोबाइल का होता है। कुछ फ़ोन्स होते हैं ओ टू कंपनी के होते हैं या इंडिया की तरफ से होते हैं या चाइनीज़ वर्जन होते हैं। तो इन तमाम फ़ोन्स पे मुख्तलिफ़ वर्जन की उनके जो सपोर्टेड फ़ाइल्स हैं वही काम करती हैं फ्लैशिंग। आप किसी और वर्जन की फ़ाइल जब इस्तेमाल करेंगे किसी और रिलीजन की, तो वो फ्लैश टूल पे एरर देगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वही फर्मवेयर की फ़ाइल डाउनलोड करें जो आपके फ़ोन का मॉडल है या आपके फ़ोन का रिलीजन है। यानी कि मैं जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वन प्लस 70 प्रो है, लेकिन टी मोबाइल रिलीजन के हवाले से है, तो इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो फ़ाइल मैंने प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में। फ़ोन फ्लैश हो चुका है और मैंने सेटअप विज़िट की सेटिंग्स स्किप कर दी है ताकि आपका कीमती वक्त बच सके। आईमी इसका करप्टेड है, इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं अबाउट में चेक करवा दूँ कि इसमें एंड्रॉयड 10 का वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुका है। वीडियो के शुरू में हमने फ्लैशिंग की के हवाले से मैंने गाइड किया था। अब इसका डायग्नोस्ट जो डायग मोड है वो ऑन करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा कोड डायल करना है हमने।
कोड मैं जैसे कि दिखा रहा हूँ, *#80 मैं डायल करके बता देता हूँ, *#8 सॉरी 8011#, जिससे डाइग मोड है जो है वो फ़ोन का अनेबल हो जाएगा और कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में आपको ये डायग्नोस्टिक पोर्ट शो होगा। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं और UMT मल्टी टूल आपने ओपन कर लेना है। अपने फ़ोन की IMEI यहाँ पे आपने टाइप करनी है IMEI रिपेयर सेक्शन में, और मॉडल में आपने A3003 मॉडल सेलेक्ट करना है और रिपेयर पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ सेकंड लेगा, आपके फ़ोन का IMEI इस प्रोसेस से रिपेयर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी सी गाइड आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म की दुश्वारी, परेशानी या हेल्प की सूरत में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई की कोशिश करूँगा। तो IMEI रिपेयर होने के बाद आपने फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट के बाद आप देखेंगे कि फ़ोन का IMEI रिपेयर हो चुका है। इसके अलावा तमाम फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा फ़ोन को रूट करने के हवाले से भी मैं तमाम गाइडलाइन दे चुका हूँ अपनी वीडियोस में, और इस फ़ोन से रिलेटेड जो भी फ़ाइल है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि IMEI रिपेयर हो चुका है, सिम भी वर्क कर रही है, और उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।